हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन माय मैथमेटिक्स क्लास। आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं हम क्लास 5 के मैथ की वर्कबुक, दैट इज गणित ज्ञान की कार पुस्तिका, जिसमें आज जो पढ़ाने वाले हैं डे 48 48वें दिन की क्लास। टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना, यानी गुणा करने से संबंधित सवाल होंगे। अब इसमें बहुत से सवाल ऐसे हैं जो हमारे कराने लायक नहीं है, जिन्हें आप स्वयं कर लेंगे, तो वो आपको ही करने पड़ेंगे। एक दो क्वेश्चन हमारे बताने लायक हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट ही हम करवाते हैं। ए फार्मर सेल्स 1 लीटर मिल्क ऑफ ₹50। एक किसान 1 लीटर दूध 50 रुपए में बेचता है। इसका ये मतलब है ही सेल्स 250 लीटर ऑफ मिल्क इन ईच मंथ। हर महीने ये 215 लीटर दूध बेच देता है। इतनी बात हमारी समझ में आ गई। ठीक। फाइंड आउट हाउ मच डज ही अर्न बाय सेलिंग मिल्क इन ए ईयर। यानी वह एक वर्ष में दूध बेच करके कितना पैसा पैदा करता। अर्न मीन्स होता है पैसा पैदा करना, सेलिंग मीन्स बेच करके। मिल्क हम जानते हैं। हाउ मच डज कितना, कितना दूध वह पैसा पैदा कर लेता है एक वर्ष में दूध बेच के। तो हमको मालूम है कि एक महीने का हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक महीने में 215 लीटर दूध बेचता है और 1 लीटर दूध के उसे मिलते हैं 50 रुपए। तो इनका गुणा कर देंगे तो हमको एक महीने का मिल जाएगा, और एक महीने में जब हम 12 महीने का गुणा कर देंगे तो पूरी साल का मिल जाएगा। तो देखिएगा, 1 मंथ, पहले आप एक महीने का निकालें तो आप कर दीजिएगा 215 में 50 का गुणा। जीरो एक रख दीजिएगा, पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 एकन 5 2 7 और 5 दूनी 10, यानी 10,750 रुपये तो एक महीने में पैदा करता है, क्योंकि 50 रुपये लीटर दूध बेचता है और एक महीने में 215 लीटर दूध बेच रहा है। तो ये एक महीने में वो पैदा करता है 10,750 रुपये। तो हमको 12 महीने का बताता है। अब लिख देंगे यहाँ पर अब 1 ईयर, 12 महीने होते एक साल में। तो 1 ईयर में कितनी अर्निंग करता है, तो आप करेंगे 10 7 5 में 12 का मल्टीप्लाई। तो पहले 2 का करेंगे, 0 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15, और यहाँ 15 ही आ जाएंगे, 2 1 जा 2। एक का फिर कर दीजिएगा, 0 5 7 0 1, इन सब का कर दीजिएगा जोड़, 0 0 10 8 1 9 और 2 और 1, यानी 1,29,000 रुपए की कमाई करता हुआ पूरे एक साल में। 1,29,000 रुपए की उसकी इनकम एक साल के दूध बेचने से है। ठीक, तो इस प्रकार के फर्स्ट क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगले जो क्वेश्चन है वो सब मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड है। ये गुणा आप स्वयं करेंगे, इन्हें हम नहीं करवाएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टू में देखिएगा, हम आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, लेकिन आप इन्हें भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक ही लाइन में हो जाएंगे, इसमें दूसरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की संख्या में जितने जीरो हों लास्ट में उतने जीरो आने ही हैं। 2 जीरो यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 3 जीरो इसके गुणा में आएंगे। अब 435 में गुणा करना एक का, तो एक का जब किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वो संख्या ही आ जाती है। यहाँ 3 जीरो लिख दीजिएगा। और एक का गुणा करना 576 में, तो 576 वो 67 आएंगे। किसी संख्या में जब जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो ही आता है। यहाँ पर 3 जीरो आएंगे, इन्हें हम रोक नहीं सकते। और 104 में 5 का गुणा करेंगे तो 520 हो जाएगा। आप गुणा करके कर लेना है। तो ये थी 50वें वो 48वें दिन की क्लास। आगे देखते 49वें दिन की क्लास, डे 49। ये 49 डेज की क्लास है। इसमें भी आपका टॉपिक मल्टीप्लीकेशन है, यानी गुणा करना है। सब ये गुणा ऐसे हैं जो आप करेंगे, जिनको हम नहीं कराने वाले, हो सकता है आपने कर भी लिए हो। तो ये सब पहले दूसरे तक सभी हैं। दूसरा क्वेश्चन हम आपसे, ये हम आपको बता दे रहे हैं कैसे होना। द कॉस्ट ऑफ वॉच रुपीज, एक घड़ी की कीमत 6,599 है, यानी 5,999 एक घड़ी की कीमत है। तो इस प्रकार की 130 घड़ियों की कीमत क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, 6,599 में 130 का कर दीजिएगा गुणा। ये गुणा आप कर लेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। देखते हैं 50वें दिन की क्लास। ये 50 डेज की क्लास है, यानी 50वें दिन की क्लास। यहाँ भी सब गुणा से रिलेटेड सवाल हैं, मल्टीप्लिकेशन। इन्हें आप स्वयं करेंगे, इनको भी हम नहीं कराने वाले। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसको हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। शेष गुणा आप करेंगे।
तुलसी एंड हर हस्बैंड मोहन वर्क ऑन ए फार्म। तुलसी है और उसके पति एक मोहन एक किसी फार्म यानी किसी फैक्ट्री मान लीजिए काम करते हैं। वैसे फार्म तो मीन्स होता है किसी फार्म हाउस जहाँ खेती की जाती है। तुलसी गेट रुपीज 115 पर डे। तुलसी को 115 रुपये रोज मिलते हैं। मोहन गेट्स 145 पर डे और रोहन को रोज 145 रुपये मिलते हैं। मोहन को यानी पति को। तो तुलसी रोज कमाती है 115 और उसका पति मोहन कमाता है 145, यानी दोनों को मिलकर के एक दिन की जो इनकम है, तो 15 इसको दे दो, ये हो जाएंगे 160, यानी 260 रुपये दोनों मिलकर एक दिन में कमाते हैं। हाउ मच मनी विल दे गेट इफ दे वर्क्स 49 डेज। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, तो पहले वन डे इनकम निकालें दोनों की। वन डे इनकम कि एक दिन की उनकी इनकम कितनी है। एक दिन की एक की 115 है और एक की 145। आप इन दोनों कर दें जोड़ तो ये हो गए हैं 260। एक दिन की हमको मिलेगी। अब एक से ज्यादा दिन की जब हमसे पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, गुणा। अब देखिएगा 49 डेज इनकम, 49 दिन की कमाई, 49 डेज इनकम। इनकम मतलब होती है अर्निंग, पैसे कमाना। तो गुणा कर दीजिएगा 260 में, आप गुणा कर दीजिएगा 49 का। 9 का करेंगे 0, 9 का 6 में करेंगे 9 6 जा 54 की 4 कैरी 5, 9 2 जा 18 5 23। 4 का करेंगे 0, 4 6 जा 24 की 4 कैरी 2, 4 2 जा 8 2 10। आप इनका एडिशन कर दिए 0 4 7 2 1, यानी 12,740 रुपये 49 दिन में पैदा करेंगे। आप इसको चेक कर लेना गलत ना हो। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन 2 भी हो जाता। देखते हैं 51 डेज की क्लास को। ये 51 डेज की क्लास, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम आपको पढ़ाते जाते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा, आप करेंगे। द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल इज, एक मोटरसाइकिल की कीमत 56,425 है, यानी एक मोटरसाइकिल जब बाजार लेने जाएंगे आप तो 56,225 रुपये देने पड़ेंगे। फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ सच 108, यानी ऐसी 108 मोटरसाइकिल की कीमत आपको बतानी है। तो देखिएगा जब एक की कीमत दे दी जाए और एक से ज्यादा की पूछी जाए तो आपको करना होता है ऐसी स्थिति में मल्टीप्लाई। तो प्राइस ऑफ 108 मोटरसाइकिल्स इज इक्वल टू हो जाएगा आप 56,425 में मल्टीप्लाई कर देंगे 108 का। इससे आगे का काम आपका है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। What will be the product of the biggest number of 5 digit and smaller number of 3 digit। ये कहा गया प्रोडक्ट मीन्स होता है गुणा। क्या होगा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है, आपको आती होगी उतनी जगह आप 9 लिख देंगे तो ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। और 3 अंक की वो सॉरी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हमने लिखना बताया है, एक के साथ 2 जीरो बढ़ा लीजिए। ये 3 अंक की सबसे छोटी, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 जीरो लिख देंगे और एक का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो ये उतना ही रहेगा। 9 को 5 टाइम्स आप लिख देंगे तो ये हमारा जवाब हो गया। ये हमने कंप्लीट करा दिया आपको। देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। 43,256 शॉप्स, शॉप्स मीन्स होते हैं सावन, आर प्रीपेड मीन्स बनाए जाते हैं पर डे इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में रोज 43,256 सावन बनते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शॉप्स, सभी साबुनों की संख्या बताइएगा प्रीपेयर्ड इन द फैक्ट्री, जो उस फैक्ट्री में बनाए जाते हैं एक साल में। यानी एक दिन में कितने बन रहे हैं 43,256। तो एक साल का मतलब क्या होता है 365 दिन, जबकि उन्होंने कह दिया है कि फैक्ट्री 365 दिन काम करती है, किसी दिन छुट्टी नहीं रहती है। तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो आप सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई कर, एक दिन का दिया गया है, एक से ज्यादा दिन का पूछा जा रहा तो करेंगे गुणा यानी मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे 43,256 में 365 का कर देंगे मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा निकलेगा जाके, इसलिए आपको ये स्वयं करना है। ठीक है, तो ये थी 51 डेज की क्लास। और देखते हैं 52 डेज की क्लास, यानी 52 दिन की क्लास। इस क्लास का ये अंतिम पेज होगा। 51 डेज की क्लास है, यहाँ भी यानी मल्टीप्लीकेशन से चैप्टर रिलेटेड जो है रिलेटेड चैप्टर चल रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग, देखिए क्या कहा गया है कि 912 बाइसिकल, बाइसिकल मीन्स होती है साइकिल्स, आर मैन्युफैक्चर्ड बनाई जाती हैं पर डे इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में रोज 912 साइकिलें बनती हैं।
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ साइकिल, उन सभी साइकिलों की संख्या बताइए जो इस फैक्ट्री में 7 साल में बन के तैयार हुई है, और जबकि फैक्ट्री की छुट्टी एक भी दिन नहीं रही, रोज चली। तो ये सवाल तो थोड़ा बड़ा निकलेगा क्योंकि हमको तो एक दिन की दी गई है और हमें चाहिए 7 साल की। तो 7 साल में दिन कितने होंगे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा। डेज इन 7 ईयर, डेज इन 7 ईयर, इसका मतलब है 7 साल में दिन। एक साल में दिन होते हैं 365, तो 7 में कितने हो जाएंगे, 7 का गुणा कर देंगे, 7 पंचे 35, 7 छिंग 42, 3 45, और 7 तिया 21, 4 25, यानी 7 साल में 2555 दिन हो गए। एक दिन में हम मोटरसाइकिलें बनाते हैं 912, तो 2555 दिन में कितनी मोटरसाइकिलें बनाएंगे, इसके लिए हम कर देंगे गुणा। बड़ी संख्या ऊपर लिख लो, 2555 में आप गुणा कर दीजिएगा 912 का। यहाँ का काम आगे का आपका है, ये गुणा जो भी होगा वही आपका जवाब होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए बॉक्स हैज, एक बॉक्स में 145 एप्पल, एप्पल मीन सेब, एक बक्से में 145 सेब हैं। देयर आर, अब वहां पर इस प्रकार के 36,225 यानी 36,225 ऐसे बक्से हैं केप्ट इन द फ्रूट मार्केट, जो फ्रूट यानी फल बाजार में रखे हैं, यानी इन सेबों से भरे हुए 36,225 बक्से वहां रखे हैं। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल, तो उस बाजार में, फल बाजार में टोटल कितने सेब रखे हैं। तो हमें एक बक्से में कितने सेब दिया गया है, तो फिर इतने बक्से के पूछेंगे, एक का दे करके ज्यादा पूछ रहे हैं, सीधी बात इनका कर देंगे मल्टीप्लाई। टोटल नंबर ऑफ एप्पल हो जाएगा 36,225 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 145 का, मल्टीप्लाई करना आपका काम है। देखते हैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है। राम टेक ए लोन फॉर मेकिंग ए हाउस, लोन मीन्स होता कर्ज लेना। राम ने मकान बनाने के लिए एक बैंक से लोन लिया। ही डिपॉजिट 12,550 पर मंथ, और हर महीने वह, डिपॉजिट मीन्स होता है जमा करना, हर महीने 12,250 रुपये वह जमा करता है। और इस प्रकार से करते करते उसने 2 साल तक जमा किए। 2 साल में जमा करते करते उसका लोन सेटल डाउन हो गया, यानी पूरा लोन चुकता हो गया। ठीक। फाइंड हाउ मच डिड ही टेक एज लोन, तो उसने लोन लिया कितना था। अगर उसने ब्याज, इंटरेस्ट होता है ये, ब्याज, ब्याज के रूप में उसने 5100 रुपये दिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल उसका जो दिया है वो निकाल लेंगे और उसमें से ये कम कर देंगे, तो उसका जो लोन लिया था वो निकल आएगा। तो अब लोन कैसे निकालेंगे, हर महीने वह 12,200 550 रुपये जमा करता है उसने, इस प्रकार से 24 महीने तक, 2 वर्ष का मतलब क्या हुआ, 24 महीने तक उसने पैसा जमा किया। तो टोटल डिपॉजिट निकाल लेंगे, टोटल उसने दिया, डिपॉजिट कितना किया है, 12,550 में आपको गुणा करना पड़ेगा 24 का, ये हम गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने गुणा करते हैं 12,550 में 24 का, तो ये आ गया 30,000, वो सॉरी 3,01,200 रुपये, ये उसने जमा किया है। तो उसने इंटरेस्ट यानी ब्याज के रूप में इतने पैसे भी इसमें शामिल दिए। तो लोन कितने रुपए का लिया था, इस टोटल पैसे में से आप 5100 रुपये माइनस कर देंगे तो लोन निकल आएगा। अब देखिएगा लोन, लोन कितने का लिया था, तो 3,01,200 में से आप 5100 रुपये को कर दो कम, 001, और यहाँ हो जाएंगे 10, 11 में से 5 जाएंगे 6, और यहाँ रहेगा 9, और यहाँ रहेगा 2, यानी 2,96,100। उसने 2,96,100 रुपये बैंक से लिए थे और चुकाए हैं 3,01,200, इसमें 5100 रुपये ब्याज के भी शामिल हैं। ठीक, तो इस क्लास में हमने आपको 48 48 से 49 50 51 तक की क्लास आपको करवाई है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी हो जाता खत्म। अगली जो क्लास होगी वो होगी डिवीजन से संबंधित, यानी भाग से रिलेटेड, वो आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।